एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में दो चींटियों की बस्ती थी, काली चींटी और लाल चींटी। दोनों की बस्तियां अलग अलग थीं, लेकिन वे एक ही जंगल में रहती थीं। जंगल में सभी जानवर इन चींटियों की मेहनत की प्रशंसा करते थे, क्योंकि वे अपनी अपनी बस्तियों के लिए भोजन एकत्रित करने और सुरक्षा के इंतजाम में बहुत कुशल थीं। काली चींटियों की बस्ती एक गहरे पुराने पेड़ की जड़ों में बसी थी। वे बहुत मेहनती और अनुशासित थीं। उनका नियम था कि सुबह सुबह उठकर सब मिलकर भोजन की तलाश में निकलें। वे एक लंबी कतार बनाकर चलतीं और बड़े अनुशासन से काम करतीं। उनके पास एक नेता था, जिसे सब सरदार कहते थे। सरदार बहुत समझदार और दूरदर्शी था। वह हमेशा अपनी बस्ती की भलाई के लिए काम करता और उन्हें सिखाता कि कैसे संगठित रहकर जीवन के किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। काली चींटियां हमेशा संगठित रहतीं और कभी भी किसी प्रकार का आलस्य नहीं दिखातीं। वे अपने आसपास के क्षेत्र को अच्छी तरह जानती थीं और मौसम के अनुसार अपने भोजन का भंडारण करतीं। बारिश के दिनों में जब जंगल में हर तरफ पानी भर जाता था, तब भी काली चींटियों की बस्ती सुरक्षित रहती और उनके पास पर्याप्त भोजन होता था। दूसरी ओर लाल चींटियों की बस्ती एक छोटे से टीले के नीचे बनी थी। वे काफी चंचल और उत्साही थीं, लेकिन उनमें अनुशासन की थोड़ी कमी थी। लाल चींटियों की जिंदगी में खेल कूद और उत्सव का अधिक महत्व था। वे कभी कभी अपने काम को टाल देतीं और जंगल में घूमने फिरने और नई नई जगहें खोजने में मस्त रहतीं। उनका नेता लाल सरदार बहुत ही खुशमिजाज और मस्तीप्रिय था। वह हमेशा कहता, जीवन को खुलकर जीना चाहिए। भोजन और काम तो हमेशा किया जा सकता है, लेकिन खुशी के क्षण बार बार नहीं आते। लाल चींटियां मेहनती तो थीं, लेकिन उनकी योजना अक्सर अच्छी नहीं होती थी। वे जब चाहतीं भोजन की तलाश में निकल जातीं और कभी-कभी बिना सोचे समझे दूर तक निकल जातीं, जहां उन्हें कई बार खतरों का सामना करना पड़ता। जब बारिश का मौसम आता तो उनकी बस्ती में अक्सर पानी भर जाता और उन्हें नए ठिकाने की तलाश करनी पड़ती। एक दिन जंगल में भोजन की कमी हो गई। काली और लाल चींटियों दोनों को अपने बस्तियों के लिए भोजन जुटाने में कठिनाई हो रही थी। काली चींटियां पहले से ही इसके लिए तैयार थीं। उन्होंने पहले ही अधिक भोजन का भंडारण कर रखा था, लेकिन लाल चींटियां इतनी तैयार नहीं थीं। उनकी बस्ती में धीरे धीरे भोजन की कमी होने लगी। लाल चींटियों ने सोचा कि वे काली चींटियों से मदद मांगेंगी, लेकिन उनका स्वभाव चंचल और गर्वीला था, इसलिए उन्होंने सीधे मदद मांगने के बजाय काली चींटियों की बस्ती के पास जाकर उनका भोजन चुराने का फैसला किया। रात के अंधेरे में लाल चींटियां चोरी छिपे काली चींटियों के भंडार तक पहुंचीं और वहां से कुछ भोजन ले जाने लगीं। जब काली चींटियों को इस चोरी का पता चला तो वे बहुत नाराज हो गईं। उनके सरदार ने कहा, ये बहुत गलत बात है। अगर लाल चींटियों को मदद की जरूरत थी, तो वे हमसे सीधे मदद मांग सकती थीं। काली चींटियों ने तय किया कि वे लाल चींटियों से बात करेंगी और उन्हें समझाएंगी कि चोरी करने के बजाय सहयोग और विश्वास का रास्ता अपनाना चाहिए। अगले दिन काली चींटियों का सरदार लाल चींटियों के सरदार से मिलने गया। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें मदद की जरूरत थी, तो तुम हमसे कह सकती थीं। चोरी करने से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। हम सभी इस जंगल में साथ रहते हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लाल चींटियों का सरदार यह सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी गलती मानी और कहा, हमने गलती की है। हमें तुमसे सीधे मदद मांगनी चाहिए थी। लेकिन अब हम समझ गए हैं कि मिलजुल कर काम करने से ही हम सब सुरक्षित और खुशहाल रह सकते हैं। काली चींटियों ने उन्हें माफ कर दिया और उनकी मदद करने का वादा किया। इसके बाद दोनों बस्तियों ने मिलकर भोजन की खोज की और एक दूसरे की मदद से मुश्किल समय को पार किया। धीरे धीरे लाल चींटियों ने भी काली चींटियों से अनुशासन और संगठित होकर काम करने का महत्व सीखा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें मिलजुल कर और संगठित होकर काम करना चाहिए। सहयोग और विश्वास से ही हम जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई नई कहानी मिस न करें। जल्दी मिलेंगे एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा सीखते रहें।